राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द फियर फोल्डर में। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कुछ रहस्यमयी कहानियाँ, जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर भी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की कहानी है कुछ एंटिक आइटम को लेके। कभी आपने भी देखी होगी एंटिक चीज़ें। कभी आपने नोटिस किया है जब आप अपने आईने के सामने होते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन बिल्कुल वही करता है जो आप करते हैं। आप पलक झपकते हैं तो वो भी पलक झपकता है। आप हंसते हैं तो वो भी हंसता है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आप पीछे मुड़े, आईने में खड़ा आपका रिफ्लेक्शन वहां से हिले ही नहीं? क्या होगा अगर वो आपकी तरफ देखे और स्माइल करे, जो आपने कभी करी ही नहीं? आज की कहानी है करण और मीरा की, जिन्होंने एक पुराने एंटिक शॉप से एंटिक आईना खरीदकर अपने घर में एक ऐसी बला को दावत दे दी जिसने उनकी पहचान ही छीन ली। तैयार हो जाइए। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप आज रात अपने कमरे के आईने को देखने से भी डरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। रात का सन्नाटा, सांसें भी डरती, आवाज गूंजे मौत है चलती। कहानी है करण और मीरा की, जिनकी अभी अभी हाल ही में नई शादी हुई थी और अपनी शादी से बहुत खुश थे। उन्होंने एक नया घर खरीदा। एंटिक आइटम शौक था उन्हें, तो उस तरीके से उन्होंने पूरा एक रूम बनाया हुआ था। करण एक ये कहानी है एमएनसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है और मीरा पेंटर है। करण ने एक एंटिक शॉप से मिरर खरीदा अपने नए घर के लिए। सब कुछ नॉर्मल था। वो मिरर उनके हॉलवे की शान बढ़ा रहा था। दोनों नई शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, सिर्फ तब तक जब तक उनको डर का एहसास नहीं हुआ। मीरा ने नोटिस किया कि जब वो अपने आईने के सामने से गुजर रही थी तो आईने वाली मीरा एक सेकंड बाद पलटी है, जैसे उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा पीछे चला गया हो। तो ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आप शीशे के सामने खड़े हो, आपने शीशे को देख के हाथ हिलाया और शीशे ने एक सेकंड बाद हाथ हिलाया? ऐसा हुआ है मीरा के साथ। और रात के टाइम मीरा को आईने में से स्क्रैच करने की आवाजें आने लगी। करण ने एक रात देखा कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब आईने के अंदर से उसे बातें करने की आवाजें आने लगी, और वो भी उसी करण की आवाज में, और वो बातें जो करण ने कभी करी ही नहीं थी। अगली रात मीरा और करण दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो मीरा कहती है, करण क्या तुमने सुना? वो आईना, वो आईना मेरी आवाज में रो रहा है। करण कहता है, पागल मत बनो मीरा, जो शायद हवा की गूंज रही होगी। मीरा, नहीं करण, जब मैंने आईने में देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देखकर हंस रहा था, पर मैं तो नॉर्मल जा रही थी अपना फोन चलाते हुए। तो करण चिड़चिड़ाते हुए कहता है, मीरा प्लीज, नया घर है, पुराना आईना है, हवा की गूंज या पुरानी लकड़ी की चटकने की आवाज होगी, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। एक बात और है, जब कभी इस तरीके से डर लगे ना, या ऐसा महसूस हो और कोई तुम्हें बता रहा हो अपनी बातें, तो उसको मजाक में मत लेना। क्या पता अगला डर का सामना कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो आगे चलते हैं। मीरा चिल्लाकर कहती है, नहीं करण, आज दोपहर जब मैं रूम में जा रही थी तो मेरी नजर आईने में पड़ी और रिफ्लेक्शन मेरे को देख के हंस रहा था। उसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके दांत बहुत नुकीले दिखाई दे रहे थे। डरते हुए कहती है, मेरी शक्ल में कोई और था, वो मैं नहीं थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो करण अचानक खामोश हो जाता है। अब वही ना वही वाली बात जो पहले मान नहीं रहा था।
अब उसे मानना पड़ेगा। तो करण उसकी बात को सुन के खामोश हो जाता है। मीरा, तुम्हारी रिफ्लेक्शन अभी भी मेरे को हॉल वाले शीशे में दिखाई दे रही है, धीरे से कहता है। मगर चुप रहना, मुड़ना मत। तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो और वो अभी भी खड़ी है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े कोने में दुबक जाते हैं। तो इतने में उनको शीशे में से भयानक आवाज आती है, खटखट की। अब अपनी जान खतरे में है। तो करण ने उस एंटिक मिरर के बारे में इंटरनेट पे सर्च मारता है। उसके बाद उसको उस मिरर के बारे में एक आर्टिकल मिलता है। ये एंटिक मिरर एक औरत का था, उसका पूरा परिवार ही गायब हो गया। तो ये आर्टिकल पढ़ के करण और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। करण जल्दीबाजी में अपना फोन उठाता है और अपने दोस्त को फोन करता है। उसका दोस्त होता है राहुल, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर होता है। तो उससे बात करके अपने घर की पूरी कहानी बताता है। राहुल ने उन्हें एक शास्त्री जी के बारे में बताया। शास्त्री जी पुरानी चीजों में बसी रूह के बारे में जानकारी रखते हैं। करण शास्त्री जी को फोन मिलाकर अपने यहाँ की सारी कहानी बताता है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि इस टाइम तो नहीं, अभी मैं बाहर हूँ और कल सुबह सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। करण और मीरा दोनों डर के मारे अपने घर से बाहर अपनी कार में पूरी रात बिताते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है और शास्त्री जी उनके घर पे आते हैं, वो दोनों शास्त्री जी के साथ हॉल पे पहुंचते हैं। तो शास्त्री जी ने आईना देखकर बताया, ये आईना नहीं बल्कि एक सॉल ट्रैप है। ये इंसानों की परछाई चुरा लेती है। भाई, शास्त्री जी ने आईने के सामने एक नमक की एक लाइन बनाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक आईने से काला धुआं निकलने लगा और घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। आईने के अंदर से करण और मीरा के हमशक्ल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और आईने का कांच पिघलने लगा। करण ने शास्त्री जी के कहे अनुसार उस आईने पर गंगाजल और काले तिल छिड़कता है। फिर जिस आईने के अंदर से फिर उस आईने के अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। शास्त्री जी के कहने पर करण आईने को दीवार से निकालता है और शास्त्री जी उसके ऊपर काला कपड़ा बांध देते हैं। शास्त्री जी कहते हैं, करण, इसको टूटने मत देना, बल्कि इसको उल्टा करके एक मिट्टी के गड्ढे में दबा देना, जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचे। तो अपने घर से काफी दूर किसी खाली मैदान पे वो शीशे को ले जाता है। आईने को जमीन में दबाते टाइम आखिरी बार आईने में से करण की माँ की आवाज आई, जो करण को रोकने की कोशिश कर रही थी। करण अपनी हिम्मत बनाता है और उसको जमीन में दबा देता है। उसके बाद उनके घर में सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। अब करण और मीरा ने नया पुराना घर छोड़कर नया घर ले लिया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन शीशे के सामने जाते हैं तो अपनी पलक झपकने से भी डरते हैं, कहीं उसका रिफ्लेक्शन से अलग कुछ ना कर दे। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपने आज अपने आईने को गौर से देखा? उसने वही करा ना जो आप कर रहे हो। तो मिलेंगे।